के पास नहीं है, मीडिया के पास नहीं है, न्यायपालिका के पास नहीं है, विधायिका के पास नहीं है, वो आज की रात समाधान भाई शांति तूफान के पास है। अगर आप मुझे अनुमति दें, ये उठने बैठने का क्रम आपका कोलाहल थोड़ा सा शांत हो तो मैं उस कवि को बुलाऊं। अगर एक बार बैठे हुए लोग मुझे ताली बजाकर अनुमति दें कि अभी इस कवि सम्मेलन को हम एक नए कलेवर में मोड़ना चाहते हैं। भाई शंकर सुखवाल से शुरू हुआ ये कवि सम्मेलन अब्दुल गफ्फार की कविताओं के साथ जिन ऊंचाइयों को प्राप्त हो गया है, अब उससे आगे ले जाने की जिम्मेदारी जिस कवि के जिम्मे पर है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, अशोक साहिल एक बड़े शायर है मुजफ्फरनगर के, उन्होंने कहा कि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। आज जिन बुलंदियों पर भाई अब्दुल गफ्फार ने इस कवि सम्मेलन को पहुंचा दिया है, उस कवि सम्मेलन को उस बुलंदी पर बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। और वह महत्वपूर्ण काम जिस महत्वपूर्ण कवि के जिम्मे आज मैं करने जा रहा हूं, उसके परिचय में केवल एक बात सुन लीजिएगा। भाई गफ्फार जी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान, लेकिन मैं गफ्फार भाई उससे आगे बढ़कर यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जातिवाद भी कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हमारे यहां जातिवाद बना रहना चाहिए। अगर इतनी जातियां नहीं होती तो अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ के कभी नहीं जाते। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, केवल 1 मिनट की। ये जो हमारे मित्र इधर विभिन्न मुद्राओं में कुश्तियां लड़ रहे हैं, दोनों तीनों, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप एक दूसरे की गोद में लेट रहे हैं तो आपके चरित्र पर मुझे शंका हो रही है कि आप शायद वही सुप्रीम कोर्ट वाले तो नहीं हो। मैं आपका ध्यान चाहता हूं। मैं उस क्रम पर खड़ा हूं जहां पर भाई गफ्फार ने वातावरण को बिल्कुल ओजमय बना दिया है। एक छोटी सी घटना सुनिएगा। एक अंग्रेज दिल्ली से शताब्दी में चढ़ा और आगरा उतरा, तो गाइड ने उसे सलाह दी कि अगर हिंदुस्तान में टिकना है तो 3 जातियों से बचना, पहली ठाकुर, दूसरा यादव और तीसरा जैन। तो अंग्रेज ने कहा यार हमारे यहां तो जाति होती नहीं, मैं पहचानूंगा कैसे? बोले तू चिंता मत कर, मैं बताऊंगा तेरे को। सामने से एक ठाकुर साहब चले आ रहे थे। गाइड ने अंग्रेज को सलाह दी कि इनको देख के तू मूंछ पे ताव देना। वो अंग्रेज गाइड के चक्कर में आ गया। उसने ठाकुर साहब को देख के मूंछ पर ताव दिया तो ठाकुर साहब को गुस्सा आ गया। बोले यार ये विदेश से आया आदमी बिना मूंछ का हमारे सामने, हमारे देश में हमारे सामने ही मूंछ पे ताव दे रहा है। तो ठाकुर साहब ने उसको लगाए 4 चांटे। तो अंग्रेज को आने लगे चक्कर। उसने गाइड से पूछा ये कौन है? बोले ये हमारे यहाँ के ठाकुर साहब हैं। तो बोले यार तुम्हारे यहाँ ठाकुर बहुत खतरनाक होता है। सामने से एक यादव चला आ रहा था डेयरी पे दूध चढ़ा के, अहीर। अंग्रेज को उस गाइड ने समझाया इसको देख के तू पट ठपकारना। उसने पट ठपकार दी तो यादव को गुस्सा आ गया। बोले दूध पिए हम, वो पट ठपकारेगा तू। तो यादव ने लगाए 2 धोबी पाट। तो अंग्रेज की इंद्रियां शिथिल होने लगी, उसको चक्कर आने लगे। उसने कहा ये कौन था यार? बोले ये हमारे यहाँ का यादव था। तो अंग्रेज बड़ा चक्कर में पड़ गया, यार मैं तो 2 जातियों में ही परेशान हो गया, तीसरी जैन को कैसे पहचानूंगा? तो उस गाइड ने कहा अभी भी तू पहचानेगा? तेरे को इतनी देर से पिटवा कौन रहा था? बात समझ में आ गई हो तो पूरा सदन एक बार ताली बजाकर बताओ। मैं उसी जैन को बुलाने जा रहा हूं जो मंच पर बैठा है। और ये जैन नहीं है, उज्जैन है आजकल। इसका नाम शांतिलाल जैन तूफान है। अब देखो शांति और तूफान, जहां शांति होती वहां तूफान नहीं होता, जहां तूफान होता वहां शांति नहीं होती। शांति स्त्रीलिंग है, तूफान पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मिलकर क्या बनता है ये मुझे भीलवाड़ा में बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो कुछ बनता है वो इस देश में एक अद्भुत होता है। और इस समय हिंदी हास्य व्यंग के कवियों में जो कवि सर्वाधिक मौलिक है, जिस कवि की टिप्पणियों को चुराकर लाफ्टर में हजारों हजार नहीं लाखों लाख रुपया कमाने वाले लोग अगर आपकी मारवाड़ की धरती से कहीं ना कहीं विचार चुराते हैं तो उस विचार की खान को सुनने का अधिकार भी आपका है। मैं भाई शांति तूफान को बहुत विनम्रता के साथ, बहुत सम्मान के साथ आपके बीच आवाज देना चाहता हूं। आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर जरा उनकी अगवानी करें। भाई शांति तूफान। मैं ऐसे ही काम करता हूं आजकल। मैंने हिंदुस्तान में एक नई विधा इजाद की है। मैं आजकल मंचों पे कविताएं पढ़नी मैंने बंद कर दी है। मैं घंटे 1.5 घंटे खाली बातें करता हूं और वो बातें मैं निकाल के लाता हूं खोजबीन करके।
बड़ा अच्छा सुंदर मंच, बहुत बढ़िया मंच, महाराणा प्रताप जयंती का कवि सम्मेलन। ये भील पुंजा, बप्पा रावल और हकीम खान निपट गए। अब भामाशाह आपके सामने खड़े हैं। मैं अपना काम बहुत आराम से करूंगा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कोई छाती माथे ठोकने नहीं आया। और महाराणा प्रताप जब अकबर से लड़े तो उन्होंने भी कोई छाती माथे नहीं ठोके, तीर तलवार चलाए, आराम से लड़े। और आराम से कोई काम करो तो अच्छा होता है, ढंग का होता है। फोकट में जरूरत से ज्यादा जोश लगाओ तो आदमी जल्दी शार्ट हो जाता है। आज जरूरत आराम से काम करने की, सोच समझ के और गंभीर काम करने की जरूरत है, और वही काम मैं करने के लिए आया हूं यहां। मैं आपको बता दूं कि मैं फोकट इधर उधर की कोई बातें करूंगा नहीं। हिंदुस्तान की वो समस्याएं आपके बीच में रखूंगा जो अब तक किसी ने नहीं रखी। और किसी ने इसलिए नहीं रखी कि ये कोई समझदार थे ही नहीं। अब मैं रखूंगा क्योंकि मैं समझदार। मैं इसलिए रखूंगा क्योंकि मैं समझदार आदमी हूं। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की ऐसी ऐसी जानकारियां मेरे पास में है जो देश के किसी कवि के पास में नहीं है, देश के किसी नेता के पास में नहीं है। वो जानकारियां खाली मेरे पास में है। एक एक करके वो सारी जानकारियां आपके बीच में रखूंगा, और बहुत सारे समाधान हिंदुस्तान की समस्याओं के मेरे पास में है। वो सारे समाधान भी आपके बीच में रखूंगा। पहले ये ताजा तरीन और लेटेस्ट जानकारी आपके बीच में रखता हूं साहब, फिर अपनी बात आपके बीच में शुरू करने की कोशिश करूंगा। हमारे राजस्थान में पिछली बार जब चुनाव हुए तो वसुंधरा राजे की सरकार फिर से बनने वाली थी। मीडिया के लोगों ने बताया, पार्टी भी आश्वस्त थी कि वसुंधरा जी की सरकार फिर से बनेगी, वसुंधरा जी की सरकार फिर से बनेगी, लेकिन नहीं बनी। अब क्यों नहीं बनी ये जानकारी वसुंधरा जी के पास में भी नहीं है, ये खाली मेरे पास में है। और मेरे पास में इसलिए वो जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। पहली जानकारी देखना आप, राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार बनने वाली थी लेकिन नहीं बनी। क्यों नहीं बनी उसका कारण देखना आप। मैंने कारण खोजा, और कारण आपको सही सही लगे। मैं अपने कविता पाठ के बीच में एक भी बार आज सही नहीं कहूंगा कि आपको यहां तालियां बजानी है। ये मैं हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं करता हूं, और करना भी नहीं चाहिए। ये कोई अपना बाप के नौकर तो है नहीं। यहां ताली बजाओ, वहां ताली बजाओ। जब अपना काम बढ़िया होगा, ढंग का होगा, तो जहां बजानी होगी बजा देंगे। मतलब फोकट में टेंशन देने का काम नहीं है मेरे पास में। मैं जानकारी रख रहा हूं आपके बीच में। वसुंधरा जी की सरकार क्यों नहीं बनी? वसुंधरा जी की सरकार इसलिए नहीं बनी क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले ही राजस्थान को एक गलत नारा दे दिया। कौन सा नारा दे दिया उन्होंने? अब नहीं रुकेगा राजस्थान, अब नहीं रुकेगा राजस्थान। मैं तभी समझ गया अब जाएगा। मतलब जिसको सरकार बनना नहीं, जिसको मुख्यमंत्री बनना, वो खुद ही के लिए नहीं रुकेगा। नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा तो जाएगा, और जाएगा तो गया। ये बता रहा हूं मैं आपको। मैं इस प्रकार की बातें किया करता हूं आजकल हिंदुस्तान भर में, और फोकट किसी को कोई टेंशन देने का काम मैं करता नहीं हूं। टेंशन इसलिए नहीं देता, आज अपन महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर यहां पैदा हुए। ये 3-4 घंटे से चिल्ला रहे हैं, ये कौमी एकता का वातावरण बन गया, कौमी एकता का वातावरण बन गया। काहे का बन गया? जब कौमी एक ही है हिंदुस्तान में। मतलब ये बात ही गलत करते हैं भाई। बढ़िया है, बढ़िया शांति। मैं हिंदुस्तान में मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कहीं पे भी एकता शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इसलिए नहीं होना चाहिए, जहां एकता शब्द का इस्तेमाल होता है वहां अलगाव की अनुभूति अपने आप हो जाती है। क्या बात है, वाह। काहे की एकता? तुम भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी, खत्म हो गया मामला। जब सारे हिंदुस्तानी है तो फिर हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी में काहे की एकता पैदा करनी? मतलब एक इंसान हो और दूसरा जानवर हो, और उसमें अपने को एकता पैदा करनी हो, तो वो तो कौमी एकता होती है। जब अपन सारे ही इंसान हैं तो फिर काहे की कौमी एकता? इसलिए कौमी एकता की बातें करनी बंद करो। 64 साल हो गए इस देश को मूर्ख बनाते हुए।
64 साल से लोग चिल्ला रहे हैं धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना है, हिंदू मुस्लिम है, कौमी एकता को मजबूत करना है, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना है। अरे मैंने कहा कमजोर क्यों हुई? कारण किसी के समझ में नहीं आ रहा, मेरे आ रहा है। मैंने कारण खोजा। अरे मैंने कहा पता करो कमजोर क्यों हुई? कमजोर इसलिए हुई गफ्फार भाई, ये मेरा बहुत बढ़िया मित्र है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसने भी कही थी। 20-25 साल पुराना मित्र है। ये तब से अभी तक 2.5 फीट का ही है, लेकिन कविताएं 2.5 किलोमीटर लंबी लिखता है। इसमें और मेरे में एक ही अंतर है, मैं 2.5 मिनट में अपना काम निपटाता हूं। 2.5 मिनट में जब बात पूरी हो जाती है तो घंटे भर की माथापोड़ी करने में क्या फायदा? कमजोर क्यों हुई? 2 मिनट में काम निपटाओ, एकता कमजोर क्यों? वो चलते रहो। मैं बता रहा हूं आपको कौमी एकता देश की कमजोर क्यों हुई, हाँ, धर्मनिरपेक्षता मजबूत बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने कारण खोजा, मैंने कहा कमजोर क्यों हुई? 64 साल पहले देश को कुछ लोगों ने गलत नारा दे दिया।